नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे यहां पर नए हैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि हम यहां पर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल या किसी भी अच्छे एग्जाम की जो कंपटीशन की क्लास से तैयारी करते हैं, ख़ास तौर पर 5th या 6th क्लास के बाद, तो उन बच्चों के लिए ये मेरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम मानसिक योग्यता के टॉपिक को पढ़ रहे थे और इस टॉपिक में हम एक टॉपिक होता है सेम फिगर या फिर समान आकृति के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं समान आकृति पर, तो वो उसका आज हम सेकेंड पार्ट लाए हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फर्स्ट पार्ट हम पहले ला चुके हैं। जो बच्चे नए हैं तो उस पार्ट में हम आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन कराए थे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हमें इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जो बच्चे नए हैं पहले आप जा करके उस पार्ट को देखें, तभी जा करके इस टॉपिक को कराएं, क्योंकि यहाँ पर हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो निर्देश पढ़ें। वहाँ पर लिखा हुआ कि ये फिगर के आधार पर क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपको एक समस्या आकृति दी जाएगी और दूसरी उत्तर आकृति दी जाएंगी। 4 उत्तर आकृतियाँ रहेंगी, 1 2 3 4 ये समस्या आकृति होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप ये जानो कि जो सेम फिगर या समान आकृति के आधार पर जो फिगर होती है, आपको एक आकृति दे दी जाएगी। इनमें से 4 आकृतियाँ जो रहेंगी, सेम आकृति उनमें से कोई एक होगी। इन 4 आकृतियों में से कोई एक आकृति बिल्कुल समस्या आकृति जैसी होगी, बस आपको उसी को पहचानना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ा ही सरल तरीका होता है कि सबसे पहले ये जो आकृति होती है उसको माइंड में उसकी इमेज अच्छी तरह से बना लेना चाहिए, तभी जाकर के आप सही आंसर निकाल पाओगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक पैटर्न देखिएगा, आप उसी पैटर्न को फॉलो करिएगा, आप भी आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, तो सबसे पहले आकृति को आप आउटलाइन बनाइए। देखिए आकृति में क्या हो रहा है, एक यहाँ सर्कल है, यहाँ 2 गोले डॉट डॉट करके हैं, ब्लैक कलर के हैं, एक ट्रायंगल है, यहाँ छोटा सा रेक्टेंगल है और ये आपस में कटा हुआ है। इस तरह की आकृति है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 2 गोले किस आकृति में है। तो सर यहाँ पे केवल 2 गोले, यहाँ तो 2 गोले बने ही नहीं, यहाँ पे एक वाइट है, तो दोनों ही आंसर नहीं होंगे। 3 और 4 तो कट गए। अब आते हैं 1 और 2 में। तो प्यारे बच्चों गौर से देखो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ पे रेक्टेंगल बना है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं बना। यहाँ देखिए ऐसे सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलो इस आकृति को प्यारे बच्चों गौर से देखो, या फिर आप ऐसे लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, एक आकृति को आप ड्रा भी कर सकते हैं। इसके लिए देखो यहाँ पे एक इमोजी बनी हुई है, 2 आंखें हैं और ये स्ट्रेट लाइन है, फिर फर्दर इस तरह स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। तो आप चलो ऊपर आकृति देख लिया करिए। सबसे पहले ऊपर आकृति देखने के लिए इमोजी की ये देखिए 2 आंखें और ये लाइन कैसे बनी हुई देखिए। तो देखिए गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऐसे सर्कुलर हो रहा है, यहाँ पे भी सर्कुलर हो रहा है, जबकि यहाँ पे सीधा लाइन बनी हुई है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर हो रहा है, इसका मतलब केवल इस इमोजी में ही आकृति में सेम कॉपी जैसी ऐसी यहाँ पर बनी है, सेम यहाँ पर बनी हुई है। इसका मतलब आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या है कि देखिए एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना है, ट्रायंगल है, लेकिन ध्यान रखिए ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर एक डार्क सर्कल बना हुआ है। गौर से देखो डार्क सर्कल कहाँ बना है, केवल इस इमोजी में बना हुआ है, केवल इस आकृति में बना हुआ है। तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बने हैं, दोनों ये वाला रेक्टेंगल ऐसे खुल करके आगे जाके ट्रायंगल बन रहा है। गौर से देखो ये लाइन पूरी बनी हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन पूरी बनी है क्या, नहीं बनी है, यहाँ पे भी नहीं बनी है, यहाँ पे भी नहीं बनी है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। पूरी इस तरह की आकृति केवल 4 नंबर पे है, तो आंसर आपका 4th हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के बाद अंदर भी एक बॉक्स बना है, ऐसे कटा हुआ है, फिर अंदर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल कटा नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह इतनी बातें आप किसी भी इमोजी या फिर किसी भी आकृति को देखकर आप आउटलाइन बना लिया करिए माइंड में। अब देखिए यहाँ पे देखिए सर्कल कट गया, मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे सर्कल कटा नहीं, यहाँ पे भी सर्कल कटा हुआ है, यहाँ पे सर्कल नहीं कटा है, यहाँ पे देखो पूरी तरह सर्कल काट दिया गया, यहाँ तो सर्कल बना ही नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल आपकी आकृति 2 है जो इस आकृति के समान है। चलो इस क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक ऊपर से सर्कल बना है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक सर्कल है। तो आप इतना भी देख करके आकृति को आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बनाना, यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ सर्कल ने बना ही नहीं, तो ये आंसर तो होंगे ही नहीं। यहाँ पे भी देखिए सर्कल नहीं बना, मतलब सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं। शॉर्ट में आपका आंसर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए आप सीधा हमेशा एरो देखिए, 2 एरो ऊपर की तरफ हैं और यहाँ पे एक ही एरो नीचे साइड है।
अब यहाँ पे 2 डॉट डॉट ऐसे हैं, तो देखिए कौन सी है, पहली लाइन को ले लिए, एक ऐसा फिर सर्कल, कहीं कहीं भी बना है क्या, देखिए ये इसमें बना है, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, मतलब लाइन और सीधे डॉट्स डार्क सर्कल कहाँ पर बना है, केवल इस आकृति में बना है। इसका मतलब आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत सरल है, इसको में आपको आकृति को गौर से देखना पड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन में क्या होता है कि आकृति थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी जाती है, जैसे कि आपकी आकृति ये वाली है। अब देखो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आकृति को कोई भी एक पैटर्न ले लीजिए, चाहे अंदर देखिए चाहे बाहर देखिए। जैसे इसमें एक बॉक्स बना है, देखिए इस बॉक्स के बाद ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं, बोलिए बने हुए हैं, और ये और ट्रायंगल इसको काट भी रहा है, ऐसी ऐसी आकृति यहाँ से कट रही है। फिर 2 लाइनें सीधे सीधे बॉक्स बने हुए हैं, ये बॉक्स ऐसे बीच से कटे हुए हैं। इतना दिमाग में आप बैठा लीजिए, फिर इसके बाद आंसर शुरू करिए। प्यारे बच्चों देखो इस आकृति में क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर बना है, एक ट्रायंगल बने हैं, ये यहाँ पे इसको काट भी रहा है। और आपको कन्फ्यूजन यहाँ से हो सकता है क्योंकि देखिए इस आकृति में ऐसे बना है यहाँ पर, लेकिन इस आकृति में ऐसे ऐसे नहीं बने हैं, ये तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर सीधे ये वाली लाइन ही नहीं बनी, और यहाँ पे भी ये आकृति नहीं होगी क्योंकि यहाँ ये लाइनें नहीं बनी हुई। इसका मतलब आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको बस आकृति को बहुत गौर से देखना है कि आकृति में कितनी कितनी चीज़ें बनी हुई हैं, और जब वो आकृति आपके दिमाग में आ जाएगी तो उन आकृति उस दिमाग को जो पिक्चर है उस पिक्चर को फिर ढूंढना कोशिश करिए कि यहाँ पे कौन सी आकृति और क्या डिफरेंस हो रहा है। जहाँ डिफरेंस मिले उसको काट दीजिए, उसको काट दीजिए। जब जैसे काट देंगे आप एक आकृति जरूर ढूंढ लेंगे बहुत जल्दी ही। ये एक तरीका हो सकता है आंसर सॉल्व करने का। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये एक बॉक्स है, ये इस तरह लाइन बनी हुई ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, सिंपल बहुत सरल क्वेश्चन है, आंसर 2 हो जाएगा। इस आकृति को देखिए थोड़ा सा, एक सर्कल है, यहाँ पे ट्रायंगल बना है, इस तरह की चित्र बनी है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर सर्कल है, फिर दोनों कटे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कौन सा आंसर हो सकता है आपका। यहाँ पे देखिए ये देखिए सर्कल यहाँ पे पूरी तरह से कटा हुआ है, यहाँ पे पूरा कटा ही नहीं है, यहाँ पे कटा नहीं है, यहाँ पे तो डार्क सर्कल ही बन गया, यहाँ पे जब डार्क सर्कल है नहीं तो आंसर ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल यहाँ पूरा कटा नहीं हुआ, केवल आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जैसे ये इमेज है ऐसे इमेज ये वाली बनी हुई है। ये इस क्वेश्चन को देखिए आप प्यारे बच्चों, ये बहुत सरल है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट किसमें बने हुए हैं, आप गौर से देखेंगे तो तीनों आकृतियों में से केवल इस आकृति में 2 पॉइंट बने हुए, बाकी में सब में 3-3 बने हुए। इसका आंसर ये हो जाएगा। इस आकृति को गौर से देखिए, यहाँ पे ऐसे बने हुए बॉक्स बने हुए हैं, फिर ये बॉक्स ऐसा बना। अब गौर से देखो तो केवल इस आकृति में ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों आप भी खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तभी आपको आसान लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डार्क सर्कल बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, फिर ऐसे ट्रायंगल, फिर ऐसा बॉक्स, यहाँ पे ट्रायंगल है, फिर ये बॉक्स है। तो अब गौर से देखो बॉक्स ये हाफ सर्कल किसमें बना है, केवल इस आकृति, इस तीनों आकृतियों में हाफ सर्कल बना है, मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं क्योंकि सर्कल बना हुआ है। अब देखो ऐसे बॉक्स को किस पे बना है, केवल आपको इसमें और इसमें ये बॉक्स बना हुआ है। अब आपका आंसर 1 और 3 के बीच में से कोई एक होगा। अब और थोड़ा डिटेल में जाइए, जब आप देखेंगे डिटेल में जाएंगे 1 और 3 को डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस नहीं, यहाँ पे कैसे बना है, स्क्वायर बना है। इसका मतलब आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तरीका होना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए अब मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। प्यारे बच्चों देखो, अब ये इस आकृति को गौर से देखिए, यहाँ पर ये सीधा इस तरह लाइन कटी हुई है, ये लाइन ऐसे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 3 बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3। अब ध्यान से देखो केवल इसमें 3 बॉक्स बने हैं, बाकी किसी में बने नहीं। इसका मतलब आंसर 2 हो जाएगा। इस आकृति को देखिए, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में से केवल 1 लाइन काट रही है, 2 लाइनें नहीं काट रही हैं। तो आपकी आकृति क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे बाहर वाली काट रही है, यहाँ पे सेंटर वाली काट रही थी, यहाँ पे बाहर वाली काट रही है। तो इस तरह आप रफ आइडिया ले सकते हो। सबसे पहले आप पिक्चर को पढ़ने की कोशिश किया करिए। देखिए ये ट्रायंगल बना है, यहाँ पे डार्क इमेज है, फिर उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, फिर ऐसे एरो बना हुआ है। अब गौर से देखेंगे तो केवल एक में ही एरो बना हुआ है, बाकी में सब उल्टा सीधा बना हुआ है। आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए एक इमोजी है, ऐसे ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है। आप गौर से देखेंगे तो इन तीनों में लाइनें नहीं खींची हुई, केवल इसमें पर लाइन खींची हुई। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसको गौर से देखो, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स में 1 2 3 लाइनें यहाँ पर हैं, 2 लाइनें यहाँ पर हैं, बस शुरू कर जाओ। ये आंसर हो नहीं सकता सॉरी, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसी लाइनें नहीं बनी, तो आंसर ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 लाइनें हैं, यहाँ पे 2 ही लाइनें, मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 लाइनें बनी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आज इनकी क्वेश्चन आप खुद से करिए, मैं छोड़ देता हूँ इसको, आप कुछ घर में प्रैक्टिस करिएगा और कोई आंसर डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इनको मैं छोड़ देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, बच्चों के साथ हो सके तो इसको शेयर करिएगा। चलिए बाय।